क्या कर रहे हैं तुम? मैंने दूध पी रही है। लाइका डायमंड इन द स्काई, जहाँ पर आपका दिल्ली भी पास में पड़ता है, नोएडा भी पास में पड़ता है, और आज हमें गाजियाबाद की एक छोटी सी बस्ती में। ठीक है, तो ये बात भी है कि इनमें से कई बच्चे कचरा उठाने भी जाते हैं। ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को उठाते हुए। अगर जब बच्चे को परेशानी आई तो माँ खड़ी हो गई। ठीक है, बोलो भारत माता की। नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत दिनों बाद स्वागत है। आज है तारीख 26 नवंबर और हो सकता है कि आप इस वीडियो को शायद 27 या 28 नवंबर को देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो, लेकिन विषय क्या है और आज हम कहाँ खड़े हैं ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल एक बस्ती में है। वैसे तो हम काफी बस्तियों में गए चुनाव के दौरान, काफी हमने इलेक्शन के दौरान गांव कवर किए, बस्तियां कवर की, शहर कवर किए, लेकिन अब क्या है वजह? आज वजह इसलिए भी खास होती है क्योंकि आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाते हुए पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये बच्चे हैं, ठीक है, जिस पर हम आज मतलब बिना इंट्रो के बात करें तो बात बेसिक ये है कि आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी चीजों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं 26 नवंबर के दिन, और संविधान में बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हमारी राइट्स, हमारी ड्यूटीज संविधान में मेंशन है, और जो सारे राइट्स वो हैं, उससे जो अधिकार है एक इंसान के, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए, उस बारे में सरकार प्रयास करती है, उस बारे में भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रयास करता है। ठीक है, तो आज बात इतनी सी है कि जो राइट टू एजुकेशन की बात आती है, वैसे तो बहुत है, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है, राइट टू फ्रीडम की बात होती है, राइट टू स्पीच की बात होती है, लेकिन आज हम बेसिकली बात करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में कि भाई जहां पर कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, तो देखने वाली बात यह है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन क्या जो बच्चे बस्तियों में रहते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा मतलब पैसे या इनकम वाइज बहुत ज्यादा बड़े आदमी नहीं है, वो अपना छोटा सा काम करते हैं। इनफैक्ट जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं वहां पर क्या है कि बस्तियों में इंसान रहता है, शहरों में आके बस्तियों में बस जाता है। बस्तियों में बसने के पीछे वजह होती है माइग्रेशन। इंसान अपना गांव छोड़ के आया और कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों में बस गया, और उसके बाद उसने एक छोटा सा काम पकड़ लिया जिससे उन्होंने अपने बच्चों का पेट पाला। ठीक है, तो यहाँ पर इतने बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे तो हम बात ही करेंगे क्योंकि एक मिनट बिल्कुल शांत हो जाओ, एक मिनट बस बोलने दो। ठीक है, तो क्या है कि जहां तक ये खबर पता चली थी कि भाई बच्चों का सरकारी स्कूल्स में या जहां पर भी एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बात को कवर किया जाए और क्यों ना एक एक्टिविटी इनके साथ की जाए, क्योंकि हम 14 नवंबर को हमने चिल्ड्रंस डे भी मनाया, जहां पर भी बात होती है कि बच्चों के अधिकार की बात होती है, बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, बच्चों की खुशियों की बात होती है, लेकिन वो 14 नवंबर निकल गया, आज संविधान दिवस आ गया, तो हम 10-15 दिन लेट हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, चिल्ड्रंस डे कभी भी हो, बच्चों को खुश करना एक एक्टिविटी है और उसे कभी भी किया जा सकता है, तो एक एक्टिविटी भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं इधर पे बच्चे, है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि इन एनजीओ वालों को मैं जानता भी हूँ, ठीक है, मेरी जान परिचित है, तो मैं इन्हीं के माध्यम से यहाँ पहुंचा हूँ। तो पहले तो मैं मैम से जानूंगा, मैम आपका नाम क्या है? प्रिया। ठीक है, जो कि मैं जानता था लेकिन आपको बताने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ क्या प्रयास कर रहे हो और यहाँ पर क्यों इतना समय देते हो? सबसे पहली बात, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते मतलब बच्चे, तो उन्हें पहले स्कूल में भेजना है, उसके लिए उन्हें रेडी करना जरूरी है। तो आने वाले टर्म के लिए हम उन बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको रेडी करना फिलहाल जरूरी है। अच्छा, तो ये कितने साल के हैं, मतलब बेसिक इनकी एज? इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 6 से 7 साल की उम्र के हैं जी, तो जिन्हें अब तक स्कूल में होना चाहिए था, हाँ, बट वो अभी स्कूल में है नहीं है। हाँ। तो इन्होंने एडमिशन वगैरह कराने के प्रयास करे? इनके पेरेंट्स ने कोविड से पहले कोशिश की थी, हाँ, बट कोविड के बाद उनके स्कूल छूट गए थे, तो उसके बाद कोशिश भी नहीं की है। हाँ, तो अब हमारा प्रयास तो यही है कि उन्हें वापस से स्कूल में लेके जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रिया ही नहीं है, मैं भी एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो स्लम्स में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। ठीक है, तो 1-2 बच्चों से जिनसे मैं मिल रहा था अभी थोड़ी देर पहले से, ठीक है, उनसे भी मैं बात करता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? हाँ, शाहिद भाई, इसका नाम शाहिद है। ठीक है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ते? कितने साल की उम्र हो गई है? 12। 12। तो ठीक है, मतलब 12 साल की उसकी एज है।
अभी तक उसे लगभग 4th या 5th क्लास में होना चाहिए था, 12 के हिसाब से या 6th में। लेकिन क्या है ना कि बात होती है जब राइट टू एजुकेशन की, और वहां पर लिखा है, मेंशन्ड है कि जो सर्वे है वो बस्तियों में कंडक्ट किए जाएंगे कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आज तक कोई अधिकारी आया तुम्हारे पास कि भाई एडमिशन ले लो? ठीक है, तो ये, अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अधिकारी नहीं आया। और आज हम बैठे हैं एनसीआर में, ठीक है, जिला गाजियाबाद, जहां पर आपका दिल्ली भी पास में पड़ता है, नोएडा भी पास में पड़ता है, और आज हमें गाजियाबाद की एक छोटी सी बस्ती में, ठीक है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि इसकी उम्र 12 साल है और आज तक कोई भी यहाँ पर बात करने या इसका एडमिशन के लिए इसे समझाने नहीं आया। ये लोग हैं कॉलेज वाले जो लोग प्रयास करते हैं इन बच्चों का एडमिशन कराने का, ठीक है। हम दीदी से बात करेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? नाजरीन। नाजरीन, तो आपके बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ, वो रहा। अच्छा, एक बच्चा है? एक ही है। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? कुछ भी नहीं, खेलते हैं, खेलते रहते हैं। पढ़ते हैं और पढ़ रहा है। और आपका वैसे कमाई का साधन क्या है? गाड़ी चलती है हमारी। गाड़ी, ये ऑटो है? हाँ। ठीक है, तो ऑटो वगैरह, आप भी तो बाहर के शहरों से आई होंगी इधर पे, मतलब? हाँ, मैं मसूरी की रहने वाली हूँ। मसूरी के, ठीक है। तो यही हम कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो भी है ना, ज्यादातर लोग बस्तियों में आके बस जाते हैं पलायन की वजह से, ठीक है। और पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और मैं और लोगों से बात करता हूँ। किससे करूँ बात? तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ट्विंकल। ट्विंकल। दीदी कैसा पढ़ाती है? अच्छा। तुम्हें ट्विंकल नाम है, तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है? सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है तेज थोड़ा सा, इन्हें भी सुनाई दे। हाँ, जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे नहीं चलो कोई बोलो, सब लोग बोलना, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ड सो हाई, अप अबव द वर्ड सो हाई। जोर से सबकी आवाज आनी चाहिए। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? फातिमा। तुम कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। 5वीं में जाती हो स्कूल? अच्छा, मतलब फिर कैसे 5वीं में कैसे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आया। स्कूल नहीं जाती है तो किताबें पढ़ती होगे तुम 5वीं की? हाँ हाँ, अरे भैया हमें कहा, मैं दीदी सिखा रही है ना, उन्हें पता होगा 2 का टेबल है। तुम बताओ। अच्छा, 2 का टेबल लाओ, सुनाओ। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 40 2 8 16 2 9 18 2 10 20 23 की आती है? सीख रहे अभी है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें 2 की। स्कूल गए हो कभी? हाँ, जाना है रोज। जाते हो? कैसे स्कूल में? सरकारी में? फिर डॉक्टर प्राइवेट है? प्राइवेट स्कूल है, कितनी फीस लगती? एक की 200 रखती है। 200? अच्छा, ठीक है, शायद सरकारी हो सकता है। प्राइवेट में जाता है ये? प्राइवेट स्कूल में जाता है, ठीक है। तो अब ये बात है कि माँ बाप, या तो देखो इधर पे कबाड़ की बहुत सारी बोरी रखी है, ठीक है। तो ये बात भी है कि इनमें से कई बच्चे कचरा उठाने भी जाते हैं। ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को उठाते हुए, और वो सारे बच्चे इन्हीं बस्तियों से होते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये बात भी है। फिलहाल तो हमारी यही कोशिश थी और हम इस बात को इस बात से करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, एक बार हम मैम से जरूर जान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। अब ये बच्चे, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम कवर कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्या इन परेशानियों का समाधान है? कैसे चीजें सही हो सकती हैं? कैसे शिक्षा बेहतर हो सकती है? क्योंकि 1 मिनट बस बात होने दो है तो, क्योंकि शिक्षा ही है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इन्हें बना रही है। आज के दिन अगर इन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी तो ये समझेंगे कि अपने माँ बाप से कैसे बात करनी है। इन्हें समझ आएगा अगर शिक्षा बेहतर होगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है, सोसाइटी में रहना कैसे है। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो इनका सोशल जो वातावरण है, जो स्वभाव है, वो शायद ना सुधर पाए। क्योंकि एक टीचर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को कैसे एक अच्छा इंसान बनाया जाए। नॉलेज तो समय के साथ बढ़ती जाती है लेकिन इंसानियत भी समय के साथ आती है। तो टीचर का यही प्रयास रहता है। आखिर में एक बार मैं बात फिर करूंगा। प्रिया, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा तुमसे, वो ये है, और सुनो, एक बार बोल लेने दो बस, ठीक है, दीदी से। उसके बाद
हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, जिसमें जो भी जीतेगा उसे हम प्राइजेस देंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रिया मैं यही पूछ रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम्स का, या जैसे कि हमारे जो संविधान में बात होती है कि जो सर्वेस हैं टाइम टाइम पे कंडक्ट किए जाएंगे। अब कोई बच्चा यहाँ पर 14 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है और वो आज तक स्कूल नहीं गया, सही तरीके से उसे 4th क्लास में होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा कोई सर्वे यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुआ, जैसा कि मैंने उन्हें दीदी से पूछा, बाकी लोगों से भी पूछा। पीछे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पहले बात करी है हमने, उसके बाद ही हम निर्णय पर आ रहे हैं। तो कोई सोशल सर्वे कंडक्ट नहीं किया गया, ना कि सरकार के द्वारा कहीं से भी। तो इस विषय में आप क्या कहते हो कि ये क्यों वंचित है शिक्षा से? आई थिंक सबसे पहले तो ये ऐसे एक मिनट दीदी की आवाज आने दो। हाँ, शांत रहो, है ना। ये ऐसे एरिया में है जहाँ पे शायद गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करना कुछ फायदेमंद समझती नहीं, बिकॉज ये लोग यहाँ पे अभी कुछ समय बाद काम कहीं और पे मिलेगा, ये कहीं और पे शिफ्ट हो जाएंगे काम के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे वैसे ही हैं। तो ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, तो उन्हें मेन चीजें लागू करना, अगर वो ढंग से लागू की जाए तो जैसे भाई दिल्ली में अगर हम ये काम देखें तो लोगों को अभी फ्लैट अलॉट होना शुरू हो चुके हैं, जो की आम आदमी पार्टी का देखें या बीजेपी का देखें, दोनों ने ये काम करना दिल्ली में साथ के, जो मेरे सुनने में आया। लेकिन फिलहाल अब जरूरत है कि अभी फिलहाल हम गाजियाबाद में है, यूपी में है, तो जरूरी है कि इंडिया के और भी स्टेट्स में ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी स्कीम्स है, वो लागू होना शुरू हो जाए, तब शायद हम किसी अच्छी चीज के बारे में सोच सकते हैं और किसी निर्णय में पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है ना कि आपने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है इन जगहों पे। देखो, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट तो कर रखा है, ये समझ आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख के आया, प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है। अब बात क्या है कि अगर हम इन बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आज के दिन कचड़ा बीन रहे हैं, या आज के दिन, क्योंकि इन्हीं बच्चों में पोटेंशियल है कहीं ना कहीं देखा जाए। अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो कचरा उठाने वाला देश का एक बड़े पद पे क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो बात यही है कि सरकार इन्वेस्ट करना नहीं, इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं वो काबू नहीं किया है सिस्टम पे, या सरकार खुद उतना ध्यान नहीं देना चाहती है इन गरीबों की बस्तियों पे। करना अलग चीज होती है, और उसका जो फल है वो दिखाई देना अलग चीज होती है। आप अगर इन्वेस्ट कर दे रहे हो और अगर वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा है नहीं। तो सरकार सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अगर वो जब तक यहाँ पर आके काम नहीं करेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। तो अब है बेसिकली एक एक्टिविटी का टाइम, ठीक है, जो कि हम करना चाहते थे। देखो, मैं तुम सबके पास आके तुम्हें एक एक पेज दूंगा, ठीक है। अब तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर? हाँ, क्या बनना चाहते हो तुम बड़े होकर? सर, टीचर। तो जो कोई टीचर बनना चाहता है, तो तुम टीचर से रिलेटेड स्टिक बनाना, ब्लैक बोर्ड बनाना, व्हाइट बोर्ड बनाना, मार्कर बनाना, ठीक है। ऐसे ही जैसे कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, तो हथकड़ी बनाना, पुलिस की यूनिफॉर्म बनाना, टोपी तुम जैसी बना पाओ, ठीक है। हाँ, अगर तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो तुम तिरंगा भी बना सकते हो, है ना। तो लो, एक ये हो गई, एक पेपर ले लो, मैं दे रहा हूँ। रुको, हम तो फौजी बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो, ये देखो, ये अपनी मम्मी से, मम्मी बेटा है आपका, है ना। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा पायल। जब तक बच्चे यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, बनाना शुरू करो, बैठे क्यों हो भाई। यहाँ पे भी दीदी मदद करा रही है, आप दोनों बच्चों की मदद करा रही हो, है? दोनों करा रही। तो यहाँ पर इन बच्चों की मम्मी है जो कि इनकी मदद कर रही है, ठीक है, पेंटिंग्स बनवाने में। और वहाँ पे भी देखो, कुछ बच्चों ने बनाना शुरू कर दिया है तिरंगा। कलर करो इसमें अच्छे से, हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये माँ की ममता है कि जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जो माँ बस्ती में रह रही है, वो माँ को भी, अगर जब बच्चे को परेशानी आई तो माँ खड़ी हो गई, ठीक है। और जब बच्चे को आज कोई पेंटिंग बनानी थी, तो देखो, एक माता जी वहां पर एक बच्चे की मदद कर रही हैं और एक बच्चे की माँ यहाँ पर मदद कर रही है। तो वो कहते हैं ना कि माँ के अंदर हर एक चीज की कला है। वो बात सच है कि माँ जो है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। भाई, ये क्या बना दिया? ये कौन सा देश का नक्शा है? चलो बनाओ, कोई नहीं। और बीच में क्या होता है ब्लू कलर से? व्हाइट तो होता है, लेकिन ब्लू कलर से गोल गोल हम क्या बनाते हैं? बोलो, अशोक चक्र। और ये देखो, ये हमारा ऑटो गैंग बैठा है, ठीक है। हाँ, तुम्हें हर चीज में दिक्कत हो रही भाई यार। ज्यादातर लोग तिरंगा बना रहे हैं। कुल मिला के समझ ये आ रहा है, देखो इधर पर बेसिक पॉइंट ये है कि किसी को यहाँ पे डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकालत करनी है। लेकिन बात क्या है कि अभी ये लोग ज्यादातर पेंटिंग में तिरंगा या घर बना पाते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश के लिए कुछ करना है, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने तिरंगे बनाए हैं, ठीक है।
ज्यादातर बच्चों ने जो है तिरंगे बनाए हैं। वाह बहुत अच्छे। ठीक है, तो कुल मिला के बोलो बोलो एक बार साथ में बोलना, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया यार, भारत माता की बोलना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया, वंदे वंदे। ताली बजाओ अपने लिए। चलो ये देखो, इसने सुआटा बना दिया, जो गांव में सुआटा बनता है ना, इसने वो बना दिया। भाई जी क्या है, तुम हो गया जी? मैं हूँ। वाह जी भाई, जी कलाकार है तुम्हारी बस्ती में। हाँ अच्छा, बॉडी बिल्डर। हाँ मैं हूँ बॉडी बिल्डर बनाया साथ में। दिखाओ दिखाओ मेरा बॉडी देख लो। ठीक है, तो इसमें मैं हूँ, उसने कहा है मैं हूँ ये बॉडी बिल्डर। ठीक है, तो मेरी बॉडी बनाई है उसने। भाई मेरी बॉडी है वैसे नहीं है यार, अभी छोटा हूँ मैं यार। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आओ इधर साइड में आओ, साइड में आओ। दी लो ये ठीक है, और कुछ पेंटिंग्स है, क्योंकि शाम हो गई है तो ज्यादातर आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स जो है बच्चों ने बनाई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्हें हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। और आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और रिपोर्ट्स हम कवर करेंगे। और अपने विचार एक बार जरूर लिखिएगा शिक्षा को लेकर, या क्या इस शिक्षा को लेकर क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, उस बारे में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।